नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड नृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपने बंद अधिकार पर चर्चा चल रही थी। रिवीजन के लिए अपन ने शॉर्ट में देख रहे हैं कि अब तक क्या क्या चर्चा हुई। कल अपन ने देखा कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीव राग से बंधता है और राग का क्या स्वरूप कहा। राग किसे कहना कि जो उपयोग भू पर आत्मा और राग में एक के देखता है, दोनों को एक जान रहा है, ये राग है। पर समझ में आया। और कह रहे हैं वे सम्यक दृष्टि जो अपने उपयोग भू पर आत्मा और राग को भिन्न भिन्न जानते हैं और उपरोक्त कही हुई क्रियाओं को भी करते हैं, तो उन्हें बंध नहीं होता। ठीक है, इतनी बात हुई। अब इस बात को राग से कहते हुए इस बात को आचार्य देव उपयोग में राग को और उपयोग को ये जानना हुआ, तो ये तो मिथ्यात्व हुआ, राग थोड़ी। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं कि आचार्य भगवान आगे सत्ता है। समय दृष्टि भी राग की सत्ता है, बराबर है। राग देखो क्या कहना है, कल भी ये वाली बात बोली थी कि अनादि काल से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को चार चीजें हैं अनादि से, वे तो प्रेजेंटली हैं ही हैं। क्या क्या हैं? क्या क्या हैं? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उपयोग लक्षण, सामान्य से बोलो उपयोग लक्षण और विशेष से बोलो छायाक्षम्य ज्ञान। देखो इतनी बातों का तो निर्णय करना ही चाहिए, है ना। और उसके बाद राग आदि भाव और फिर यहाँ शरीर आदि की क्रिया। तो शरीर की क्रिया, राग आदि भाव तो प्रेजेंट है ही हैं, और यहाँ उपयोग लक्षण और सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान, और यहाँ पे भगवान आत्मा। अब ये ज्ञान अपने को है तो स्वयं ज्ञान है, तो स्वयं भगवान आत्मा ऐसा नहीं जान रहा और अपने को राग जान रहा है, शरीर जान रहा है, संयोग वाला जान रहा है। तो आचार्य भगवान ने इतनी सुंदर राग की परिभाषा दे दी, क्योंकि आचार्य देव को अज्ञानता ही सिद्ध करनी है मूल में। क्योंकि राग, कल भी बहुत देर तक बात चली थी कि सारी दुनिया को राग मिटाना है और अज्ञान सुरक्षित रखना है। और राग में मंदता तीव्रता होती है, तो राग में मंदता हो गई तो ये समझ लेता है कि मेरा राग मिट रहा है। थोड़े अशुभ राग से शुभ राग में आ गया, निमित्त बदल गए, राग नहीं बदला। राग तो अनंतानुबंधी बना रहा। ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। क्या कह रहे हैं? पहले रात्रि भोजन और अब दिन में भोजन, निमित्त बदल गए, अनाहरी स्वरूप को जाना नहीं। पहले पत्नी बच्चे दुकान मकान और अब देवशास गुरु, निमित्त बदल गए। असंयोगी हूं, मेरा कोई विश्व में है ही नहीं, ये असंयोगी तत्व को जाना ही नहीं। सब जगह लगा लो ऐसे।
खान पीन, उठना बैठना, ये बदल गए, निमित्त बदल गए, लेकिन अज्ञानता तो सुरक्षित है। इसलिए आचार्य देव ने उस राग की परिभाषा को कहाँ से बात की? उपयोग भू पर आत्मा को और राग को एक जानना, यहां से राग की परिभाषा दे दी। ये तो महत्वपूर्ण बात है। और पता है एक गजब की बात क्या है? ये राग की परिभाषा निश्चय से नहीं है, ये उपचरित है। क्यों? पराश्रित कथन है। राग की परिभाषा ज्ञान से दे रहे हैं, अज्ञानता से दी। राग की परिभाषा जो कि चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, वहां से कहते तो वो निश्चय था, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी कहना। राग को चारित्र गुण की विकारी पर्याय से कहते तो वो राग की निश्चय परिभाषा होती, लेकिन राग को ज्ञान से बता रहे हैं तो वो क्या हुई? पराश्रित परिभाषा हो गई, है ना? अब क्यों ऐसा है? इसकी वहां से डेफिनेशन बोल रहे हैं क्या? अज्ञानता वहां पे सहचारी है, अभी वो अज्ञानता प्रेजेंट है, इसलिए अज्ञानता को मुख्य करके राग। हाँ, क्योंकि राग अज्ञानता की खेती है। पहले चर्चा हो गई बहुत सारी। राग अज्ञानता की खेती है। आचार्य भगवान को राग नहीं मिटवाना, आचार्य भगवान को अज्ञानता मिटानी है। जब बीज नहीं डालेंगे तो फिर बबूल के वृक्ष उत्पन्न काय को होंगे? बीज ही नहीं डाला हमने, तो अज्ञानता का बीज ही नहीं डाला तो राग क्यों उत्पन्न होगा? और सुनो, अज्ञानता से जो कर्म बनता है वो अकेला अनंतानुबंधी नहीं बनता, पूरी की पूरी 25 कषाय बनती हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, सब अज्ञानता की कहानी है ये पूरी की पूरी। ठीक है? तो अब अज्ञान का अभाव हुआ, अज्ञान का अभाव हुआ, है ना? तो अब ये अनंतानुबंधी राग मिट गया। अब अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान वे सारे राग, तो चूंकि वो अज्ञानता से बंधे हुए कर्म है, पूर्वोपार्जित कर्म का उदय चल रहा है, पूर्व का करंट है, इसलिए सारे ही राग को अज्ञानता के खाते में डालते। एक अपेक्षा तो ये। अब जैसे स्वरूप को जाना, बार बार अनंतानुबंधी कैसे मिटेगी? स्वभाव को जानने से। अप्रत्याख्यान कैसे मिटेगी? वही स्वरूप की सन्मुखता से, वही स्वरूप की सन्मुखता से। आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, और उसी निज क्षण भर निज रस को पी चेतन, बार बार पी चेतन, पी चेतन, पी चेतन, संपूर्ण कषाय विनष्ट हो, निज आनंद अमृत पीता। एक ही कार्यक्रम है। कोई सा भी अनंतानुबंधित राग तो राग से मिटता नहीं। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, कोई भी राग राग से मिटता नहीं है। कोई सा भी राग राग से नहीं मिटता। सारे ही राग स्वभाव सन्मुख होने से मिटते हैं। समझ आई बात? स्वरूप को समझे बिना कोई राग नहीं मिट सकता, कोई सा भी नहीं मिटता। बार बार स्वभाव की सन्मुखता बढ़ती जाती है, चारित्र की परिणति स्थिर विशेष होती चली जाती है। स्थिरता विशेष होती है तो फिर अगली जाति, अगली जाति, अगली जाति ऐसे मिटती चली जाती है। ठीक है? स्याद बात शैली है, जहां जो अपेक्षा हो वहां से उस बात को समझना चाहिए। और आचार्य जो आगे का श्लोक आ रहा है ना, वहां पर अब अज्ञानता ही अध्यवसान शब्द ही उठाने वाले हैं आचार्य। राग की परिभाषा उपयोग भू पर एक की बात करते हुए
अब अगली ही गाथा में क्या कह रहे हैं, अब मिथ्या दृष्टि के आशय को गाथा में स्पष्ट कर कहते हैं। गाथा नंबर 247 क्या कह रहे हैं, जो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ, परजीव मुझे मारते हैं, वे मूढ़ हैं, मोही हैं, अज्ञानी हैं, और इससे विपरीत जो ऐसा नहीं मानते वे ज्ञानी हैं। वहीं से बात आ गई। और अगली गाथा की उत्थानिका में क्या कह रहे हैं, अब यह प्रश्न होता है कि ये अध्यवसान अर्थात अज्ञान कैसे है। हम तो साक्षात हमने बचा लिया, अरे वो तो हम टाइम पे पहुंच गए, हमने बचा लिया था। आप कैसे कह रहे हो हमने नहीं बचाया? अगर हम नहीं पहुंचते तो, अरे वो तो फटाफट डॉक्टर आ गए, उनने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया। और वे ऑक्सीजन सिलेंडर, बोलो कितनी मारा मारी हो रही थी ऑक्सीजन की, वो तो हमने पहले से अरेंज करके रख लिए थे। और ऑक्सीजन नहीं लगाते तो मर नहीं जाते। तो कह रहे हैं निज आयु 6 से मरण हो, ये हम नहीं कह रहे, ये बात जिनवर ने कही। हमारी कौन सुनेगा? कुंदकुंद आचार्य देव कह रहे हैं हम नहीं कह रहे। हम गए थे वहां विदेश क्षेत्र में और हमने साक्षात सुना सीमंदर भगवान को, वो बोल रहे थे निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु कर्म को हर सकते नहीं? तुम्हें कर्म दिख रहे हैं? मैंने बात करी मरण से और एग्जाम्पल दे दिया जीवन का, लगा लेना, ठीक है ना? बोलो, ऐसे ही जीवन में कह रहे हैं, मरण की बात की, ऐसे जीवन की कह रहे हैं। ये अध्यवसान कैसे है? अध्यवसान ऐसे है, इंटरनली वहां पर आयु कर्म का क्षय हुआ है, वहां पर आयु कर्म का क्षय हुआ है, तो देह चेतन का वियोग हुआ है। अभी ये मरण की बात चल रही है। अभी अविनाशी गायक जी दरवाजा भेड़ देना, ये अविनाशी गायक की बात नहीं चल रही। मरण मतलब देह चेतन का वियोग। तो कह रहे हैं देह चेतन का वियोग भी तब होता है जब आयु कर्म का क्षय होता है, और देह चेतन का संयोग तब तक बना रहता है जब तक आयु कर्म का सद्भाव रहता है। अब क्लोजेस्ट निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से है। तुम्हारे दवाई डॉक्टर आदि आदि दवा दुआ कुछ से नहीं होता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, गृहीत मिथ्यात्व मिटेगा इससे, ठीक है? ये अपनी बहुत डिटेल में सब चर्चा हुई, अपन रिवीजन कर रहे हैं एक बार। तो अध्यवसान क्या है? पॉइंट ये है, अध्यवसान क्या है? कौन बताएगा? बोलो, शांतनु जैन, आप ही बताओ। राग के साथ का ज्ञान। वो तो हो गई बात। अब जीव मरने और जीने में अध्यवसान कैसे है? मैं जीव को मारता हूँ, जीव मुझे मारता है, ये अध्यवसान। तो कैसे है? इसको सिद्ध करा ना आचार्य दिन। कैसे है वो? है कि बोल रहे हैं कि जो मरण है वो आयु कर्म के आदि। ये जो अदृश्य शक्ति है, ये अध्यवसान कैसे? हम तो साक्षात देख रहे, उसने उसको मार दिया, उसने गोली चलाई मार दिया। अध्यवसान कैसे है? तो चर्म चक्षु से दिख रहा है, गोली चलाई मार दिया। चर्म चक्षु से दिख रहा है कि हम पहुंच गए, डॉक्टर के पास ले गए, वो बच गया। ये चर्म चक्षु से दिख रहा है। दिव्य दृष्टि से देखो, दिव्य दृष्टि बता रही है कि तुम्हारे बचाने से मारने से कोई नहीं मरा। आयु कर्म का क्षय हुआ तो मरा, और आयु कर्म का सद्भाव था इसलिए जिया।
और तुम कह रहे हो कि हमने मारा बचाया, ये तुम्हारी अज्ञानता सिद्ध हो गई। क्या बोला? अज्ञानता कैसे है आचार्य देव? देखो कैसे क्रमिक विकास है। पहले तो कह रहे हैं कि तू कहता है मैं मारता हूं बचाता हूं, भगवान तो कह रहे हैं कि तू मार नहीं सकता बचा नहीं सकता। तो फिर बताओ अज्ञानता कैसे है? कि भैया मरण और जीवन आयु कर्म के अधीन है, और तू कह रहा है मैंने मारा, तू कह रहा है मैंने बचाया। ये तेरा अज्ञान हो गया। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति और दो लोगों ने गोली चलाई है, तो एक की लगी और एक की बगल से निकल गई। एक की गोली तो लग गई और दूसरे की गोली बगल से निकल गई। तो बगल से निकलने वाला भी भयभीत है, वो भयभीत है, तो मर गया मर गया मर गया। पॉइंट समझ में आया? मरा किससे? पहली गोली थी आयु कर्म की और दूसरी गोली थी तुम्हारे हाथ पैर की परिणामों की। तो तुम्हारे हाथ पैर और परिणाम की गोली तो लगती नहीं है, और वो पहली गोली लग गई वो आयु कर्म की, और तुम फालतू फोकट में भयभीत हो रहे हो, हमने मारा हमने मारा। आई बात समझ में? दृष्टांत से ऐसी बचाने में लगा लो कि एक व्यक्ति ने उसको आके कुछ पहले से कोई दवाई ववाई दे दी, जादू मंत्र टोना कर दिया उसको कि ये बच जाएगा, और तुमने आके दवाई पिला दी, ऑक्सीजन लगा दी। तुम कह रहे हो हमने बचाया। उसको तो पहले ही कोई आयु कर्म आया था, तंत्र मंत्र दृष्टांत है, वो बचा के चला गया। तुम कह रहे हो कि हमने ऑक्सीजन से बचाया। ये तुम्हारा अज्ञान है, ये अदृश्य शक्ति है कर्मों की जो दिखाई नहीं देती। आचार्य देव बता रहे हैं यहाँ कर्म विद्यमान है, न तुम किसी को मारते न बचाते, न तुम्हें कोई मारता न बचाता। रिलैक्स हो जाओ, ये निश्चिंत और निर्भर होने की बात है। क्लियर? आगे बढ़े। ऐसे मारने में और जिलाने में, इसलिए बार बार अपन पूछ रहे हैं कि ये अध्यवसान क्यों है? अध्यवसान क्यों है? कि वहां पे काम कर रहा है कर्म और तुम समझ रहे हम। एक बात हो गई, बिल्कुल स्थूल तरीके से बात हो गई है ना। अब थोड़ी स्टैंडर्ड के मामले में बात आओ कि भैया तुम कैसे मार सकते हो, बताना जरा, और कैसे बचा सकते हो बताओ जरा। तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। तुम कौन हो? ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान स्वरूप के हाथ हैं कि पैर हैं? बोलो। ज्ञान स्वरूप ही हो तो तुम्हारे हाथ हैं कि पैर हैं? पहले बहुत दृष्टांत हुए थे। क्या दृष्टांत हुए थे? बाथरूम में गए, बाल्टी में चींटी दिखी और चींटी को ऐसे उठाया और धीरे से सूखे कपड़े पर रख दिया। किसने रखा? बचाने का भाव मात्र आत्मा में उत्पन्न हुआ, लेकिन देह की क्रिया आत्मा कभी नहीं कर सकती। कल बात आई थी ना कि ये मोह के नशे में इतना मोह का नशा है कि कोई हाथ पकड़ के भी उठा रहा है तो भी पैर लड़खड़ा रहे हैं, उठ नहीं पा रहा वहां से। बोलो। ऐसे यहाँ गुरु महाराज अमृतचंद आचार्य देव, कुंद कुंद आचार्य देव, ज्ञानी विद्वान जयचंद जी छावड़ा हाथ पकड़ पकड़ के हमको उठा रहे हैं कि ये देह की क्रिया तेरी नहीं, तो भी कह रहा है मेरे से मर गई, वो मेरे से मर गई, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। बोलो। नहीं व्यवहार में हो गया, नहीं निश्चय में हो गया। अरे स्वरूप को जानो क्या हुआ। देह की क्रिया मेरी नहीं है, नहीं कर सकता, बचाया कैसे बताओ? भाव तो हुआ आत्मा में, लेकिन वो भाव कैसे बचा सकता है? अमूर्तिक परिणाम, चारित्र गुण की विकारी पर्याय अमूर्तिक परिणाम मूर्तिक में जाके क्या करेगी?
अपनी सत्ता सीमा तो स्वीकार करो कि मेरी सीमा है कहां तक, मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, आगे चर्चा आई। कह रहे हैं कि अब प्रश्न है कि ये जीवन का अध्यवसान अज्ञान कैसे है, कि ऐसे ही आयु कर्म का सद्भाव है तो देह चेतन का वियोग नहीं होता, सद्भाव बना रहता है, और देह चेतन वो आयु कर्म का अभाव हो तो मरण कहते हैं लोक में। इसका क्लोजेस्ट रिलेशन कर्म से है। अब सुख दुख की बात आ रही है। अब यह कहते हैं कि सुख दुख करने में अध्यवसाय की भी यही गति है। ये तो बहुत ही गजब का पॉइंट है। क्या कह रहे हैं कि मैं किसी को सुखी करता, मैं किसी को दुखी करता, कोई मुझे दुखी करता, कोई मुझे सुखी करता, ये भी तेरा अध्यवसान है, ये भी तेरा अध्यवसान है। उनने हमसे ऐसा कह दिया, हमें तो बहुत बुरा लगा। बोलो, अब यहाँ पे भी लगा, ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, यहाँ पर ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, यहीं पर कर्म का उदय, और यहीं पर शरीर संयोग आदि, शरीर संयोग, इतनी चीजें हैं। बोलो, अब यहाँ मेरी सीमा बाहर से कहाँ तक, बस इधर तक, बस यहाँ तक मेरी, मैं भगवान आत्मा और ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय अपने क्रम नियत परिणामों से उत्पन्न होती है। ज्ञान में कब कौन सा गेय बनना है, श्रद्धा में मिथ्या तो सम्यक तो, चारित्र की पर्याय में तीव्र कषाय मंद कषाय, ये द्रव्य गुण पर्याय ये मेरा स्वरूप है, और मेरी पर्याय किसी अन्य के द्वारा की नहीं जा सकती। बोलो, एक टोकरी में एक केला रखा है और एक आम रखा है, और आम हरा था, कच्चा था, खट्टा था, और फिर दूसरे दिन आम पीला हो गया, सुगंधित हो गया, मीठा हो गया। क्यों हो गया, प्रश्न है। क्योंकि बगल में केला रखा था, केला ने अपनी मिठास आम के अंदर डाल दी। बोलो, ठीक है कि नहीं ठीक है? वस्तु स्वरूप तो देखो। अब तुम्हारी कषाय की पर्याय तीव्र कषाय की पर्याय मंद कषाय की पर्याय, तीव्र कषाय हो ये दुख का अनुभव करता है, मंद कषाय हो तो सुख का अनुभव करता है। तो ये पर्याय अपने क्रम नियत में आ रही हैं, एक बात आपकी योग्यता से आ रही हैं। वहीं पर कर्म का उदय निमित्त रूप से उपस्थित है। चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय तीव्र कषाय, चारित्र मोहिनी का मंद उदय मंद कषाय। तो यहाँ से निमित्त नैमित्तिक संबंध क्लोजेस्ट है। और उसी समय किसी परद्रव्य ने कुछ खराब कहा, कुछ अच्छा कहा, तो ये कहाँ से पर्याय कहाँ से आई? इनने गिफ्ट लाके दी एक हीरे की अंगूठी, तो हमें बहुत शांति मिली, तो शांति हीरे की अंगूठी में से आई। बोलो, मैं सुखी करता दुखी करता हूं जगत में अन्य को, कोई मुझे सुखी करता दुखी करता जगत में, दोनों तरफ से कह रहे हैं। इसका रिलेशन भी तेरा क्लोजेस्ट रिलेशन कर्म से है, न कि शरीर और संयोग से। शरीर में रोग होने से दुख नहीं होता, कोई बुरा कहे तो दुख नहीं होता, शरीर स्वस्थ रहे तो सुख नहीं होता, कोई अच्छा कहे गिफ्ट लाके दे वगैरह वगैरह तो सुख नहीं होता। क्लोजेस्ट रिलेशन किससे है? कर्म से। ये कह रहे हैं आचार्य देव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन मरण में सुख दुख में दोनों में नो कर्म का तो कोई रोल नहीं है, नो कर्म का तो कोई रोल नहीं है, सारे नो कर्म की छुट्टी। और यहां तो एंगल नो कर्म के ही ऊपर बना रहता है 24 घंटे, सब एक दूसरे को समझाने करने में तुले हैं। बोलो, इतनी बात तो अब एकदम समाप्त ही हो गई
कि मेरे सुख के लिए कोई मेरे से ऐसा ऐसा व्यवहार करे। ये वाली बात तो खत्म हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। अब बची तो इतनी बची है कि आपके हित के लिए आपसे कुछ कहते हैं, भैया स्वाध्याय करो, हमारी खुशी के लिए तो हमें ये ला के दो, ऐसा बोलो, ऐसा घुमाओ, ऐसा फिराओ, ये तो बात ही पूरी खत्म हो गई। मेरे सुख का संबंध मेरी पर्याय से है, मेरे दुख का संबंध मेरी पर्याय से है, और उसमें निमित्त कर्म है, दूसरों का तो कोई रिलेशन ही नहीं। ये बंद अधिकार में निर्णय करने की बात है। उनने बुरा बोल दिया, उनने अच्छा बोल दिया, सामने वाला अच्छा बोलता रहे, और तुम्हारी पर्याय में तीव्र कषाय है, चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय, अच्छा बिहेवियर होने पर भी वो भड़कता ही रहे। बोलो, घर में हर प्रकार की अनुकूलता होने पर भी कोई भड़कता ही रहे, क्यों? उसके साथ व्याप्ति नहीं बैठती। और ऐसे भी जीव देखे जाते हैं जो एकदम शांत रहते हैं, भली बहुत सारी प्रतिकूलता है बाहर, तो भी वे शांत है। तो नो कर्म से तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है किसी भी जीव का, और आप नो कर्म से सुख दुख का संबंध समझ रहे हो, तो आचार्य देव कह रहे हैं ये तुम्हारा अध्यवसान है। क्यों है अध्यवसान? क्योंकि उसका रिलेशन कर्म से है, नो कर्म से बिल्कुल नहीं। और जब भी, अब देखो कैसे माना जाए कि आपने ये गाथाओं का स्वाध्याय किया, ऐसे माना जाए कि जब भी नो कर्म के प्रति आपको किसी तरह का राग या द्वेष उत्पन्न हो, तो तुरंत इसको याद रख करना। अब अवाय में लिया होगा तो धारणा में जाएगा, तो फिर रिकॉलिंग होगी। नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं। इसका मतलब अपने में विचार करो, इसका मतलब मेरी पर्याय में तीव्र कषाय की योग्यता है, इसका मतलब मेरे को पूर्व का तीव्र कर्म का उदय यहाँ पर उपस्थित है, ये मेरे को भाव वासन में आ रही है बात। इसका मतलब कर्म रेखा भी डाउन नहीं हुई, इसका मतलब राग मेरी परिणति में अभी हिला भी नहीं है, फेवरेबल कंडीशन पर वो धड़ाम धड़ूम हो ही रही है। इसका मतलब मैंने प्रॉपर गाथा का अभ्यास नहीं किया, इसका मतलब मैंने आचार्यों के मंतव्य को समझा नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब मुझे तीव्र भेद विज्ञान की आवश्यकता है। इधर चले जा पॉजिटिव डायरेक्शन में, उधर कोई काम नहीं है, उधर तो सिर फोड़ना है, समय शक्ति बर्बाद करनी है, नवीन अज्ञानता, नवीन भ्रांति, और फिर अनंत नए राग द्वेष से अनंत नए कर्म बनेंगे। क्यों? उधर का काम ही नहीं है, उधर कोई काम ही नहीं है। पॉइंट समझ में आया? फिर लास्ट क्लास में अपन ने ये चर्चा की थी कि आचार्य देव ने जीवन मरण और सुख दुख दो एंगल से बात की है। तो जीवन मरण में सारे अघाती कर्म को रखना, और सुख दुख में सारे घाती कर्म को रखना निमित्त रूप से। क्या बोला? जैसे यहाँ चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से सुख दुख की बात हो रही है, ऐसे ज्ञान से लगाना। मुझे इनकी वजह से बहुत ज्ञान हो रहा है, मुझे इनकी वजह से ज्ञान नहीं हो रहा, ये मुझे पढ़ने नहीं देते, अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, सब निमित्त पे ही आरोप 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 आरोप। ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय कोई लाख समझाए, समझ में नहीं आती। ज्ञानावर्णी कर्म का मंद उदय और कोई एक बार समझाए तो तुरंत समझ में आती है। तो रिलेशन कर्म से है, किसी और के समझाने से समझने की बात नहीं है। वैसे ज्ञानावर्णी में लगाना, दर्शनावर्णी में, दर्शन मोह में, और फिर अंतराय में। इनने अंतराय डाल दिया, इनने कर दिया, उनने कर दिया। नो कर्म की तो पूरी छुट्टी कर दो 100%, यदि आपने बंद अधिकार का स्वाध्याय किया। कल परसों हम लोग चर्चा कर रहे, क्षमावाणी पर्व निकल गए, है ना? क्षमावाणी पर्व निकले नहीं,
365 दिन चलता रहे। आपको क्षमा मांगनी है ना, तो देव से मांगो, अनंत भगवान से क्षमा मांगो। वो पुत्र अपने पिता से क्षमा मांगे, पिताजी हमने आपकी आज्ञा नहीं मानी। पिताजी बोल रहे बेटा बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दे, पानी पिला दे, और वो पिताजी के पैर छू छू के चला जाए और पिताजी चल बसे। दृष्टांत है समझने का। बोलो, ऐसा पैर छूना तुम्हारा योग्य है? ऐसे ही वहां जाके रोज पूजा कर रहे, उपासना कर रहे, और अनंत पिताजी कह रहे हे भव्य तुम जीव राजा हो, सो अपने को जीवराज स्वीकार नहीं कर रहे और रोज जा जाके पैर छू रहे। बोलो कितना आज्ञाकारी पुत्र है। क्षमा मांगनी है तो अनंत भगवान से क्षमा मांगो, हे भगवान मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी। और फिर आज्ञा नहीं मानी मतलब फिर बार बार बोलेंगे आज्ञा नहीं मानी। नहीं, आज से कमर कसो, मैं आज्ञा ही मैं भगवान की ही आज्ञा में रहूंगा। बोलो 3 लोक में जिनेंद्र भगवान का शासन चल रहा है, तीनों लोक में। कोई माने कि मत माने, मुसलमान हिंसा में धर्म समझ रहा है तो उसको पाप बंद होगा कि नहीं होगा जिनेंद्र शासन में? वो समझ तो ये रहा है कि इसमें तो धर्म है। और जैनी ये समझ रहे हैं कि अहिंसा में धर्म है, किसी को बचाने में धर्म है। तो जिन शासन से मिथ्यात्व का महापाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि मैं परजीवों को बचा सकता हूं? बोलो, शांतनु जैन कहाँ चले गए? बोलो 3 लोक में जिनेंद्र भगवान का शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा? वस्तु स्वरूप ऐसा है, आप मानो कि मत मानो। मिथ्यात्व का महापाप मुसलमान को भी चल रहा है और जैनी को भी चल रहा है, दोनों को चल रहा है। क्षमा मांगनी है तो अनंत भगवान से मांगो। और क्षमा मांगना तब सार्थक होता है जब वो गलती दोहराई नहीं जाए, उसका नाम है क्षमा मांगना। पंडित साहब तो बहुत बोलते, तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम क्षमा काय की मांग रहे। कितना डंप ज्ञान है। एग्जैक्टली सबको पता है अपने अपने बैड बिहेवियर का, पर कषाय मान कषाय की इतनी तीव्रता होती है कि वो बोल के नहीं मांग सकता। एक बार मैंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया था, मुझे क्षमा करना, आगे से नहीं दोहराऊंगा। वो पर्टिकुलर के लिए क्षमा मांगो। जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो, अगर हमसे गलती हो गई हो तो, तुमसे गलती ही नहीं हुई तो फिर क्यों क्षमा मांग रहे? और क्षमा मांग ली फिर दोबारा क्यों दोहरा रहे? उसी गलती को क्यों दोहरा रहे? क्षमा मांगनी है तो जिनवाणी से माँ है जिनवाणी, अनंत पिताजी तेरे, जिनवाणी तेरी माता। जिनवाणी से इतना स्वाध्याय किया, इतनी गाथाएं टीका पढ़ी। बोलो कैसे कैसे कुंद कुंद आचार्य भगवान ने ये गाथाएं लिखी होंगी, ताड़ पत्र पर कांटों से उकेरी होंगी, और हम उनका उपकार नहीं चुका रहे। जिनवाणी माता से माफी मांगो। और कैसे मांगो कि अब हम आपकी ही आज्ञा में रहेंगे, हम किसी पर पदार्थ को दोष नहीं देंगे, अपनी परिणति में भेद ज्ञान करेंगे। क्षमा मांगनी है तो जितने ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हो उन्होंने आचार्य भगवंतों से क्षमा मांगो। कुंद कुंद आचार्य देव से, अमृतचंद आचार्य देव से, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव से, नेमीचंद सिद्धांति देव से, ब्रह्मदेव सूरी जी से, उमा स्वामी आचार्य भगवान से, इन आचार्यों से क्षमा मांगो। रोज पढ़ते हैं और हम आपकी आज्ञा में नहीं रह पाते और आगे से रहेंगे। ये है असली क्षमा वाणी। बाकी ठीक है, जो हो रही तो ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं, यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं
और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं, तो हे भाई तूने उन्हें सुखी दुखी कैसे किया। एक बात, तू बोलता नहीं तो तूने मीठे शब्द कैसे बोले। तेरे हाथ पैर नहीं तो तूने सामग्री कैसे ला के दी और कैसे उठा के ले गया। है कौन? वहां से भेद ज्ञान करना। कह रहे हैं प्रथम तो गाथा नंबर है ये 254, 55, 56। इसमें कह रहे हैं प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है, इम्पॉसिबल है। बोलो, यशोधर मुनिराज को अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान कर्म का सद्भाव ही नहीं है, कर्म का अभाव हो रखा है। अब कैसे उनको दुखी किया जाए, भले ही कोई गले में सर्प डाल दे। कर्म का अभाव हो रखा है, अब कोई उन्हें दुखी नहीं कर सकता। नोबडी कैन। और आपको जो दिखाई दे रहा है कि हमारे गले में कोई सर्प डाल दे तो हमें तो बहुत दुख होएगा, चींटी काटेंगी, तो तुम्हें सर्प से और चींटी से दुख नहीं हो रहा, तुमको दुख हो रहा है कर्म के सद्भाव से और उनके उदय में तुम्हारी बनने वाली परिणति से। आपके गले में भी कोई सर्प डालेगा तो आपको भी सर्प से चींटियों से दुख नहीं होगा। दुख किससे होगा? कर्म के सद्भाव से और चारित्र की पर्याय में तीव्र कषाय से, इससे दुख होगा। कौन दोहराएगा इस बात को? बोलो। चारित्र के पर्याय से दुख होगा, गले में सर्प डालने से दुख नहीं होता। और वहां पर कर्म का उदय विद्यमान है निमित्त रूप से, तीव्र कर्म का उदय है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नो कर्म का तो संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। और सुनना, चरणान योग में पूरी चर्चा नो कर्म से आती है, पूरी चर्चा नो कर्म से आती है चरणान योग में, शैली है उसकी, समझना इधर से है। ठीक है, बोलो और कौन दोहराएगा? किसी ने और अनम्यूट किया था, मेघा जैन। जो भी हमें होता है वो कर्म के सद्भाव में होता है और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होता है। और मुनिराजों को दुख इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ कर्मों का सद्भाव ही नहीं है। बहुत बढ़िया, कर्म का सद्भाव नहीं है, इसलिए वहां निमित्त नहीं है, वैसी चारित्र में पर्याय नहीं बन रही सुख दुख की। और गले में सर्प डला है, चींटी चल रही है। ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता ना, तो ज्ञानियों की परिणति समझ में नहीं आती है, उन्हें दुख क्यों नहीं हो रहा। और संजुलन का उदय है तो कितनी परिणति बन रही है दुख की, पानी में लकीर जैसी। पानी में लकीर खींच ही नहीं पाती। जो सांप डाला गया वो तो कर्म के उदय में ही हुआ ना। हाँ, वो कर्म के उदय में हुआ, वो अघाती कर्म है। सुख दुख का रिलेशन घाती कर्म से है। ठीक है, और लगा लो, नाम कर्म में लगा लो, मैं सुंदर हूं, मैं क्रीम लगा लूं, पाउडर लगा लूं तो मैं गोरा हो जाऊंगा। लोग पता नहीं कितने कितने उपाय करते हैं। हिंसक सामग्री, समय शक्ति बर्बाद हो रही है। बोलो, पूरे जीवन भर ना तो यहाँ तो कभी बालों में तेल डाला, ना आंखों में कभी काजल डाला, ना कोई चेहरे पे क्रीम लगाई। साल में एक बार हमारे पिताजी जिद करके
और दीपावली पे काजल बनता था और सबकी आंखों में लगता था, तो हमारी आंख में भी लग जाता था साल में एक बार। काजल लगाओ, आंखें बड़ी होंगी। भैया नाम कर्म के उदय में ये रंग रूप डिजाइन नाम पेंटर है नाम कर्म। बाहर की सामग्री से कोई सुंदर होता ही नहीं है। इसलिए बोला कि जीवन मरण की आयु कर्म से रिलेशन बताया न, आयु नाम गोत्र वेदनी, चारों कर्म लगा के भेदियान करना, और सुख दुख में चारों घाती कर्म लगा के भेदियान करना। इस विश्व में सबसे सुंदर शरीर किसका है? संयोग रूप से अनंत परमात्मा का, परम औदारिक देह संयोग रूप से, है ना। अब सुनना, भक्तामर स्तोत्र में मांगतुम आचार्य देव कह रहे हैं, हे प्रभु इस विश्व में जितने सुंदर परमाणु हैं वे सारे सुंदर परमाणु तो आपके शरीर में लग गए हैं। इतने सुंदर परमाणु और है ही नहीं विश्व में, तो तुम कैसे सुंदर बन जाओगे क्रीम पाउडर पोत पोत के? वे तो वहां पे लगे हैं अनंत भगवान के शरीर में। विदेश क्षेत्र में विराजमान है 20-20 तीर्थंकर, उनके शरीर में सारे विश्व के सुंदर परमाणु उधर चले गए। तो तुम कहां से लाओगे क्रीम पाउडर लगा के सुंदर शरीर? देखो कितना बंध का कारण बन रहा है, जबरदस्ती का। पहली तो देह दृष्टि में सुंदर में, अरे कोई सुंदर है तो रत्नत्र प्रकट हो जाते हैं क्या जल्दी से, और कोई असुंदर है तो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। सुंदरता का रत्नत्र से संबंध है क्या? मिथ्या दर्शन से संबंध है क्या? ओहो बहुदेह मैली सुगुण थैली, मुराज तो स्नान भी नहीं करते, क्रीम पाउडर की तो बात दूर छोड़ो, और फिर हम उनको स्पर्श करते हैं। वो चक्रवर्ती, रत्नों के मुकुट, सुंदर शरीर और सब लेके, और मुनिराज चले आ रहे हैं तो जमीन में लेट जाता है। उसका साथी कहता है कि नग्न दिगंबर न नहाए न धोए जाने, अगर आपको नमस्कार करना है तो ऐसे ही कर लो, जमीन में धूल में क्यों लेट जाते हो? इतने करोड़ों की पोशाक मैली हो जाती है। अरे तेरे को जे मैली दिखाई दे रही है, मूर्ख है ना, इसलिए। बोलो, विश्व के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं देवशास्त्र गुरु, ये मेरे रत्नत्र में निमित्त बनते हैं। कल्पना करो, नाम कर्म के उदय में सुंदरता का संबंध है, शरीर का कर्म से संबंध है, क्रीम पाउडर से संबंध है ही नहीं। वो कार्यक्रम उल्टा हो जाता है। देखो इधर मिथ्यात्व का महापाप, हिंसक सामग्री का यूज करने का महापाप, वो हम तो ज्ञाता हैं। कल मैं आपको क्लिपिंग रिकॉर्ड करके भेजूंगी। कल कल्पना दीदी की क्लास में एक बहुत अच्छी बात आई। क्या बात आई? कि पवन जी भाई साहब थे ना, अपन को पवन जी भाई साहब ये दिखाई दे रहे हैं करोड़पति और फलाने पति और ढिकाने पति, लेकिन पवन जी भाई साहब का अंतरंग किन को पता है? जो उनके बहुत साथ में रहे उनको। तो पवन जी भाई साहब का जितना उनको शक्य था, तो उनका जीवन बहुत अहिंसक था। तो दीदी ने इस वाली बात को कोड की, कल की क्लास में ये वाली बात करी कि उनके कोई मित्र पूना से आए तो उन्होंने उनको बताया, दीदी तो बोलती हैं ये शेविंग क्रीम आप लोग यूज करते हो, कितनी हिंसक चीज है वो, और लिक्विड फॉर्म में रहने वाली जितनी भी चीजें हैं, क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह, डिश वॉशर, जितनी भी लिक्विड फॉर्म में चीजें होती हैं उनमें तो जीव राशि बहुत होती है। ये प्रिल व्रिल जो यूज करते हैं ना बर्तन मांजने के लिए, ये सब हिंसक चीजें हैं, इसमें अनंत जीव होते हैं। इसमें जैनियों के घर में चल रही है, कहाँ राख से बर्तन मजते थे।
भैया सम्यक दर्शन रह जाए इस कीमत पर हम हिंसा करने तैयार हैं। नहीं चाहिए भैया ऐसी हिंसा। कौन समझ में आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि वो बता रहे थे कि 2 ड्रॉप, ओनली 2 ड्रॉप्स, 3 ले लो नारियल के तेल की और उसमें डालो 1 चम्मच पानी, थोड़ा कम, और ऐसे ऐसा करो, ऐसे ऐसे, तो वो फोम बनेगा और उसको ऐसे लगा लो, ऐसे इतनी सॉफ्टनेस आ जाएगी। अब आप शेव करो तो बोले ना आफ्टर शेव लोशन की। अब आफ्टर शेव लगाते उसमें सब में क्या है? एल्कोहल है। हम पीते नहीं है तो हम लगाते हैं एल्कोहल। भैया विचार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं। यदि आपके लक्ष्य बहुत बड़े हैं तो आपको इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पवन जी भाई साहब इस चीज को यूज करते थे, बोले मैंने यूज किया और एकदम बढ़िया काम बना। देखो सब चीजें, तुम्हारा फालतू धन का व्यय भी नहीं हो रहा, तुम्हें फालतू हिंसा भी नहीं हो रही, और काम बहुत अच्छा हो रहा। कोई अहिंसक ऑप्शन मिल जाए तो अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? बोलो, बोलिए भाई साहब जी। कोई अहिंसक ऑप्शन अगर मिल जाए तो अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, कि हिंसा में ही मरेंगे? बोलो, ऐसी बात है। ठीक है, तो ये सुख दुख फिर से रिपीट करती हूँ कि आचार्य भगवान ने आयु कर्म की बात की है। तो आयु कर्म में 4 आघाती कर्म लगाना, और सुख दुख की बात की है तो 4 घाती कर्म को लगाना, और हर तरफ से भेदियान करना। और सबका कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये जो सारे परिणाम हैं, इन परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से है। नो कर्म की तो पूरी छुट्टी, और बाहर में शरीर संयोग आदि का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो आघाती कर्म से है। बाकी नो कर्म की पूरी छुट्टी। समझ आई बात? और 24 घंटे नो कर्म ज्ञान में बसा रहे। भैया जो आपको व्यापार धंधे में लाभ हो रहा है वो सब कर्माधीन है। आपकी मेहनत से कुछ काम नहीं हो रहा, ऐसा लगाना उधर से। ठीक है, तो इस तरह से आचार्य भगवान ने यहाँ अज्ञानता सिद्ध की है कि ये तुम्हारी अज्ञानता है, और अज्ञानता से आप ऐसा मानते हो कि मैं परजीवों को बचाता हूँ, मारता हूँ। देखो गाथा नंबर है 261 में, यहाँ पर आचार्य देव क्या कह रहे हैं? तेरी यह जो बुद्धि है कि मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, यह तेरी मूढ़ बुद्धि ही शुभाशुभ कर्म को बांधती है। टोटल कंक्लूजन कहाँ से निकल गया? वहां से राग की चर्चा की थी और एंड में लाके फिर यहाँ पर खड़ा किया। तेरी ये जो मूढ़ बुद्धि है ये तेरे को शुभाशुभ कर्म को बांधती है, और अकेले शुभाशुभ को नहीं बांधती, पूरे 8 कर्म को बांधती है, पूरे 8 कर्म। कल तो ये जो बात आई ना शेविंग वाली, ये वाली बात पता कहाँ से आई? अगली गाथाओं का स्वाध्याय अपन कल करेंगे। यहाँ से बात आई कि धवला जी में ऐसी बात आई कि जो स्त्री होती ना, वेद मार्गणा की बात चल रही थी, तो पुरुष वेद स्त्री वेद, तो कह रहे हैं स्त्री वेद की जघन्य काल तो कितना है? जघन्य काल एक समय, सिर्फ एक समय के लिए स्त्री जाति में आए, खाली एक समय के लिए। और उत्कृष्ट काल कितना?
से लेकर 900 असंख्य पल्योपम, इतने काल तक स्त्री 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 स्त्री, इतने काल तक, उत्कृष्ट काल तक कोई स्त्री स्त्री जाति में जा सकता है। कैसे जा सकता है? मनुष्यनी स्त्री, त्रियंचनी स्त्री, देवगति में स्त्री, और नरक में तो नपुंसक होते हैं। वहां तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं होता, और इधर ही फिरता रहे स्त्री में। कितने असंख्य पल्योपम, और पुरुष वेद, ऐसी पुरुष वेदी कितने 100 सहस्त्र सागरोपम, ऐसा टेक्निकल वर्ड्स आए वहां पे। पुरुष 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 बदलती रहेंगी, कह रहे हैं आजकल पुरुषों को शौक पड़ रहा है स्त्री वो बंद करने का। कोई लंबी चोटी बना लेगा, कोई ऐसा डिजाइन बनाएगा, कोई कपड़े ऐसा पहनेगा, कोई चलेगा ऐसे, कोई आवाज बदल लेगा। वो होश ही नहीं है हम क्या परिणाम का क्या फल आता है। इसमें ये चर्चा आई थी। अच्छा, आखिरी बात मेरे को करनी है कि मीनल बहन जी का प्रश्न आया था कि ये जो 16 कारण की पूजन है, इस 16 कारण की पूजन में हम किसको नमस्कार करते हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। तो सुनो, लोगों स्वाध्याय नहीं करते ना, तो बहुत सारे भ्रम हैं हर चीज के बारे में। 16 कारण भावनाओं में हम अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं, उन 16 कारण भावनाओं की पूजा नहीं कर रहे। 16 कारण भावनाओं को भाते हुए जो तीर्थंकर बने हैं, हम उस तीर्थंकरत्व की पूजा कर रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। और जो इसमें ये लिखा है ना, पूजू भाऊ सुखकारी 16 कारण दुखहारी, है ना। तो अच्छा, दूसरी पूजा तो मैंने पंडित साहब की पूजा निकाली है, जैसे उसमें भी जो वाली बात आती है। तो दूसरी बात, गुरुदेव श्री क्या बोलते कि ये जो 16 कारण भावनाएं हैं ना, ये भी बंध का ही कारण होने से, ऐसा नहीं कि हम 16 कारण की पूजा कर रहे हैं क्योंकि हम वीतरागता, 16 कारण की भावना वीतरागता का कारण है। नहीं, 16 कारण भावना वीतरागता का कारण नहीं है। वीतरागता का कारण तो एकमात्र भेद विज्ञान है। जैसा आपने बदल के उसमें वीतरागता लगा लिया ना, तो ये भी रॉन्ग है। वीतरागता का कारण भेद विज्ञान होता है। 16 कारण भावनाएं तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। सो गुरुदेव श्री कहते कि जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण हो, वो भी हमारे लिए है। 16 कारण भावनाएं अपने आप में आशबंध तत्व हैं। जिनागम में कहीं भी आशबंध तत्व की पूजा नहीं की जाती है, एक बात। और न वे 16 कारण भावनाएं वीतरागता का कारण है। सो वहां वीतरागता शब्द ऐड करना भी गलत है, क्योंकि आपने आशबंध को वीतरागता कारण समझ लिया, ये गलती हो गई। ठीक है। तीसरी बात ये कि यदि हम उनमें देखेंगे कि वे 16 कारण भावना है क्या चीज। सुनो, सबसे पहली भावना दर्शन विशुद्धि, तो वो सम्यक दर्शन की बात है। ऐसे सम्यक्त्व के धारी तीर्थंकर प्रकृति कौन बांध सकता है? सबसे पहले सम्यक्त्व का धारी हो। सम्यक्त्व के बिना तो 16 कारण तो अज्ञानी भा ही नहीं सकता। तुम क्या भाओगे? 16 कारण पूजा करने से 16 कारण का बंध नहीं होता, और तीर्थंकर नहीं बनता 16 कारण की पूजा करने से। सबसे पहली भावना क्या है? दर्शन विशुद्धि, मतलब आपकी श्रद्धा की पर्याय की विशुद्धि चाहिए। नंबर दूसरी बात, कोई स्त्री तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकती। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अकेले कर्म भूमि के जीव, पुरुष वेदी, द्रव्य से भी पुरुष हो, भाव से स्त्री चल जाएगा लेकिन द्रव्य से पुरुष हो, और
और कर्म भूमि के जीव, भोग भूमि के जीव पुरुष भी नहीं, वे तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं। स्टार्टिंग होगी पूर्व पर, नरक का जीव भी तो बांध वो अलग बात है, वो तो यहाँ से लेके गए हैं। अब वो ध्रुवबंदी प्रकृति है, वो तो बनती रहती है जब तक उदय में नहीं आए तब तक। समझ आई बात? ये बहुत रहस्य है। सो हम अनंत परमात्मा की पूजा कर रहे हैं जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, ऐसे हम तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। और वे तीर्थंकर प्रकृतियां कौन कौन सी थी उनका परिचय दे रहे हैं। विनय संपन्नता, शील व्रत, अभीक्षण ज्ञान उपयोग। किसका होता है अभीक्षण ज्ञान उपयोग? एक क्षण के लिए भी भेद ज्ञान से रहित नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं, संवेग, तप, साधु समाधि, भैया वृत्ति, अरहत भक्ति। समझ में आ रही है? ये सब 16 कारण भावनाओं का यहाँ परिचय दिया गया है। ऐसा है, लेकिन हमने पूजा 16 कारण भावनाओं की नहीं की है। किसकी की है? अनंत भगवान। अरे जो तीर्थंकर जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, ऐसे अनंत भगवान की। फिर ये जो शब्द आए हैं ना, ये तीर्थंकर पद पाए, ये जो है उन्होंने पाया ऐसी भावना को भाके तीर्थंकर पद उन्होंने पाया। हाँ, ये हम पाले ऐसा नहीं, ऐसे उन्होंने पाया, इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? अनंत भगवान की। अनंत भगवान की। ऐसे अनंत भगवान की कर रहे हैं जिन्होंने पूर्व में 16 ये भावनाएं भाई और वे वर्तमान में सिद्ध हो गए। हम भाल हैं, सो हम भी तीर्थंकर बन जाएंगे। सो भाने से नहीं भाई जाती है, यहाँ आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। बराबर ऐसा वो तो आप सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो सम्यक दर्शन वाला ही भावना भा सकता है। क्यों भा सकता है? लास्ट बात, क्यों भा सकता है? सम्यक दृष्टि को ही तो अपने अंतर्मुखी परिणाम में यही सुख का कारण ये पता चला है, तब तो वो ये भावना भा सकता है, भैया तुम भी समझो सुख का यही कारण, तुम भी समझो। और मिथ्या दृष्टि तो ये समझ रहा है खाने से सुख होते हैं, हम तो ज्ञायक हैं, खाने से सुखी होते हैं। हम तो ज्ञायक हैं, कपड़े पहनने से सुखी होते हैं। हम तो ज्ञायक हैं, धन से सुखी होते हैं। तो ये भावना भा ही नहीं सकता। कैसे भाएगा? भावना ही नहीं है उसके पास, उसको स्वरूप का पता ही नहीं चला, उसको आनंद ही नहीं हुआ। ठीक है, इस बात का अभी सही तरीके से पता चला है। अगर ये तीर्थंकर पद पाए की जगह पर अगर एक मात्रा लगा देते कि पाए, तो भी समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बहन मेरी सुनो, ऐसे तो आप चप्पे चप्पे पे कहोगे पूरी झिनवाणी में। हाँ, ठीक है। इसके बदले जे लिख देते, उसके बदले वो लिख देते। हमको स्वाध्याय करके आशय समझना पड़ेगा। कल चर्चा करी थी ना, कठिन वचन मत बोल, ऐसा लिख देते व्यवहार न से, ब्रैकेट में लिखते व्यवहार। देखो हमें तो समझ में आ गया, तो बस अपने ही को समझना है भैया। हाँ, बाकी का जो प्रचलन ये चल रहा है यहाँ, तो वो हमें ये समझ में आ गया अभी। देखो, आदिनाथ भगवान का स्वयं का पोता उन्हीं के सामने इतने मत चला रहा था, और अनंत भगवान को नो प्रॉब्लम। जितनी जल्दी ये सीख जाएंगे जगत में जो हो रहा है वो होने योग्य ही हो रहा है। प्रचलन गलत चल रहा है ना, गलत नहीं है, वो प्रचलन ऐसे ही चलेगा। जितनी जल्दी ये सीख जाएंगे कि जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, जितनी जल्दी ये सीख जाएंगे उतनी जल्दी हम सुखी हो जाएंगे। जितनी देर तक ये सही है और ये गलत की भावना बनेगी, वो तो होने योग्य हो रहा है, हमको अनंत कर्मों का बंध होता रहेगा। समझ आई बात? वे गलत क्यों कर रहे, यही होना है। बराबर, हमें समझ में आ गया। बस हमको समझना है वे गलत क्यों कर रहे, वे सही क्यों कर रहे। जाओ करो गलत और सही, कर ही नहीं सकते।
अब कल 10 लक्षण पूजन क्षमा का वाला कल वो बता देना है। बांधे मारे वो सब बताया है ना, उस तरह का कल उसका करेंगे। क्या। हाँ, मौका कल लगेगा तो बताना। दोपहर की क्लास में करेंगे। हाँ, हाँ, जिन वाणी बिल्कुल, के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मयी जनवाणी